चलिए सर, क्या कुछ कहेंगे सर? सिवान में सर आप आए हैं पहली बार, कैसा लगा पहली बार? बहुत बढ़िया लगा। बहुत मतलब मैंने ये देखा कि बहुत लोगों को ज़रूरत है अच्छे डॉक्टरों की, स्पेशली क्योंकि बहुत मतलब मैं छाती रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि छाती के बहुत ज़्यादा मरीज मुझे मिले हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। तो देखा जाता है कि एक लंबा दूरी तय करके लोग सिवान से गोरखपुर के लिए जाते हैं, और गोरखपुर में आप छाती के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, और आपका सिवान में आज आगमन हुआ है जीवन यादव के माध्यम से। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं जीवन यादव जी को लेकर? सबसे पहले जीवन यादव जी को धन्यवाद जो उन्होंने बुलाया हमको, क्योंकि अगर नहीं बुलाया शायद, क्योंकि आज तक मैं कहीं बिहार कभी आया नहीं था, तो उनका धन्यवाद कि उन्होंने बुलाया और इतना अच्छा कैंप का आयोजन किया। और ये है कि छाती रोग विशेषज्ञ उन्होंने मुझे बताया कि सिवान में कोई है नहीं, तो ये है कि ये एक लोगों के लिए उपलब्धि भी है कि हम लोग भाई गोरखपुर से आ रहे हैं। सर एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने बताया कि छाती रोग विशेषज्ञ के मामले में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि वहाँ जाती है इसके लिए, उसमें सावधानी क्या बरतनी होती है सर, जरा इसको बताएं, क्योंकि आप लोग बहुत कम मिल पाते हैं। देखिए अभी के मौसम में या अभी के चीज़ को लेके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जो एलर्जी के जो पेशेंट, जैसे अस्थमा के जो दमा के जो पेशेंट हैं, उनको तो जो जिस भी चीज़ से एलर्जी, जैसे धूल मिट्टी, इन सब चीज़ों को लेके उससे बचाव करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो मरीज़ इन्हेलर पे हैं उनको अपना इन्हेलर ज़रूर लेना चाहिए, और बार बार अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए कि हम इन्हेलर सही ले रहे हैं कि नहीं। जैसे आज भी मेरे पास जो मरीज़ है वो अपना इन्हेलर लेके नहीं आया था, अगर वो आते तो हम उसको ढंग से सिखा देते। मेरे साथ एक PFT वाला बंदा भी आया था जो पूरी वो फूक की जाँच करके सबको समझा रहा था कि ऐसे आप लें, ऐसे काम करें। सर आमतौर पे लोग देखते हैं जिसको थोड़ा सांस फूलता है तो वो समझ लेते हैं कि हमको फेफड़े का बीमारी है या चीज़, तो उसको क्या कहा जा सकता है? नहीं, देखिए आम सांस फूलने के बहुत सारे कारण हैं। खून की कमी है तो भी सांस फूल सकती है, अगर जो आदमी बहुत मोटा है पेट की वजह से भी सांस फूल सकती है। तो बिना कुछ जांच के या बिना फूक की जांच या बिना एक्सरे के हम ये नहीं कह सकते कि उसको छाती की बीमारी है कि नहीं। इससे पहले सर कोविड था, कोविड में भी बहुत सारे लोगों को पेशेंट मतलब थे जिनका इन्फेक्शन मतलब छाती पे होता था, वो लोग अभी भी बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, तो वैसे लोगों के लिए सर क्या करना चाहिए? देखिए वैसे लोगों के लिए अब जब कोविड खत्म हो चुका है वो धीरे धीरे करके वो रिकवर मोड पे आ रहे हैं, रिकवरी मोड पे आ रहे हैं, लेकिन उनको व्यायाम और योगा से ही उनको आराम मिलेगा। बाकी जो दवा चलनी थी वो चल चुकी है, तो अगर वो अपना खान पान या योगा करते रहेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा आराम मिल जाना चाहिए। सर छाती रोग के लिए कुछ उम्र भी होता है क्या, कि मतलब इसी उम्र में होता है? कुछ नहीं। सिवान में सर बैठेंगे सर, सिवान में कभी फ्यूचर में बैठेंगे? हम काम करने जरूर आएंगे फ्यूचर में। तो जीवन यादव के माध्यम से लगातार ये कैंप चलता रहेगा, तो क्या उम्मीद रखा जाए कि अगले संडे या कुछ और भी 1-2 माह के बाद सर आएंगे? अगले महीने आएंगे सर। अगले महीने मेरी पूरी टीम है, ये हमारे बॉस है पल्लव राज बॉस जो कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, ये डॉक्टर अर्पित बॉस है जो कि नाक कान गले डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे डॉक्टर आनंद यादव है जो कि जनरल फिजिशियन है। गोरखपुर में सर आपको कहाँ ही है? तारामंडल में हम लोग का मेडिकल हॉस्पिटल के नाम से है, और आपके माध्यम के थ्रू मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे अस्पताल में आयुष्मान भारत की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हर एक चीज़ का इलाज हमारे बिल्कुल मुफ्त में होता है अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है तो। सर एक सवाल जी, अगर यहाँ से पेशेंट भेजते हैं वहाँ पे तो उसके लिए कुछ स्पेशल आपके पास अरेंजमेंट है? अगर आयुष्मान तो वो तो बिल्कुल फ्री हो जी। अगर नॉर्मल पेशेंट तो उसके लिए हम लोग जीवन यादव जी से बात सर यूक्रेन रशिया के वार जो चल रहा था उसमें काफ़ी इंडिया के बच्चे वहाँ पढ़ने गए थे, इसमें काफ़ी उनका भविष्य खराब दिखने के तौर पर दिखे जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप डॉक्टर हैं? देखिए कल ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि भाई जितने भी जो इंडिया के जो लोग हैं उनको यहीं सेटल करना चाहिए, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, सिवान में आकर कैसा लगा सर आपको? अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर पल्लव राज हुआ, मेडविन हॉस्पिटल तारामंडल गोरखपुर से हम लोग यहाँ पे आए हैं जीवन यादव जी के माध्यम से, और आज हमने काफ़ी मरीज़ देखा। मेरा विशेषज्ञ है कि दांत, मुंह, गला और चेहरे में कुछ भी संबंधित हो, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी ट्रॉमा के मरीज़ होते हैं सिवान में, गोपालगंज इस एरिया में, जिसे जबड़ा टूट जाता है, हड्डी टूट जाता है, इस तरह के भी मरीज़ होते हैं जिनको तत्कालीन में यहाँ पे सेवा नहीं मिल पाता है क्योंकि इमरजेंसी उसमें ज़रूरत पड़ता है कई सारी चीज़ों की। तो ऐसी सुविधा हमारे हॉस्पिटल में वहाँ अवेलेबल है जो यहाँ पे उस तरह के एक्सीडेंटल केस है, और क्योंकि गोरखपुर सबसे नज़दीक बड़ा सेंटर है, पटना भी है लेकिन पटना दूर पड़ जाता है, कितना भी हो उसमें समय का बहुत बड़ा खेल होता है कि जितनी जल्दी मरीज सही जगह पहुँच जाए उतना ज़्यादा उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है। सर ये बीमारियाँ हो नहीं, इसके लिए क्या परहेज करना उचित रहेगा? बीमारियाँ जो ना हो किस तरह की, जैसे दांत का हो गया, जबड़ा का हो गया, ये कि अपना खान पान सही रखना है और साफ़ सफाई ब्रश बढ़िया से करना है, और कोई समस्या जब उत्पन्न हो उसी समय उसका इलाज के लिए आगे बढ़ना है, ना कि उसे छोड़ दें हम लोग जो कि कैंसर में या और कई सारी चीज़ों में उपलब्ध हो जाए तो बाद में दिक्कत। अच्छा सर, एक चीज़ हम लोग बहुत बारीकी से देखते हैं, जब डायग्नोज के लिए आप लोग मतलब रेफर करते हैं किसी पेशेंट को, तो जो यहाँ से डायग्नोज करके लेके जाते हैं गोरखपुर में उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर आप लोग चाहते हैं कि नहीं जहाँ हम भेज रहे हैं वहीं पुष्ट करवाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ हम भेज रहे वहीं पे जाए। मेन चीज़ अब डायग्नोसिस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
जी। अब जिस डॉक्टर ने उसको देखा उन्होंने उसमें क्या देखा और क्या चाहते हैं डायग्नोसिस में, अगर वो चीज़ हो रखा है तो वो एक्सेप्ट करेंगे, और वो एक प्रमाणित लैब से या सेंटर से होना चाहिए जिसको एक्सेप्ट किया जा सके। अगर मान लीजिए उस जगह से नहीं है तो मजबूरी में, क्योंकि डायग्नोसिस के ऊपर ही आगे का सर्जरी या जो भी करना आधार रहेगा, तो वो बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है। तो जिसकी सुविधा अगर नहीं हो तो उसको अच्छे सेंटर पे वो करके फिर आगे का हम लोग जैसा कई केसेस में सर देखा जाता है कि सीटी स्कैन को भी जो है लेकिन लोग नेगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं आप यहाँ करा के लेके आइए फिर हम देखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारी तरफ से। मेन होता है कि सीटी स्कैन क्या होता है कि कई बार मान लीजिए चोट लगा आदमी को, तो सीटी स्कैन अगर मान लीजिए अभी वो करवाया है और 3 दिन बाद आता है तो 3 दिन बाद में दोबारा चेंजेस हो जाता है, सूजन कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको हम लोग दोबारा बोलते हैं कि आप दोबारा कराइए, कि अभी तत्कालीन क्या स्थिति है वो देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो डेली समय के साथ से तो बदल रहा है। उसको कई लोग गलत वे में ले लेते हैं कि नहीं हमने दोबारा सीटी स्कैन करा लिया, तो अगर आवश्यक होता है तभी हमारे सेंटर पे दोबारा जांच होता है, नहीं तो सारे एक्सेप्ट किया जाता है। मेडिकल फैसिलिटी में आप लोगों ने अभी क्या देखा बिहार और खास करके उत्तर प्रदेश के मामले में जो हम लोग देखते हैं तो? बिहार और उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा, बिहार में काफ़ी चीज़ लैकिंग है, समय के साथ उसको हम लोग जो है उसको ठीक करा जाएगा, और ऐसे कैंप के द्वारा भी लोग को अवेयरनेस होगा, और जो कमी होगी वो सब हमारे सेंटर में सब उसको पूरा करा जाएगा। ठीक। बहुत बहुत आप सर डिपार्टमेंट क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव है। मैं ENT सर्जन हूँ, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ। सर कोरोना का जो वेरिएंट अभी न्यू आया हुआ है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? अभी तो नया वेरिएंट जैसा कि आ रहा है, जब तक कि केसेस ज़्यादा आते नहीं हैं तब तक क्लियर नहीं होगा कि कैसा वेरिएंट है, कितना इसका मोर्टेलिटी है, क्या स्प्रेड है, लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अभी तो बस यही कहा जा सकता है कि प्रिकॉशन रखें सारे के सारे, जो कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। सर ENT से रिलेटेड आपसे एक सवाल है कि बहुत सारे अभी आजकल जो ईयरफोन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बहुत सारा युवा भी कर रहा है सब, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप लोगों की नज़र में क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? आवाज़ कम सुनने में आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट है। काफ़ी सारे यंगस्टर्स आते हैं 15-20 साल की एज के, जिनकी सुनाई काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है। तो हेडफोन का प्रोलॉन्ग यूज़ और बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ पे सुनने से कान की जो नस होती है वो कमज़ोर हो जाती है। फिर उसका फ्यूचर में कोई इलाज होता नहीं है, केवल हियरिंग एड ही लगाना पड़ेगा। तो अवॉइड करें लोग जितना हो सके, ईयरफोन हेडफोन को ना यूज़ करें, और यूज़ करते भी हैं तो केवल ज़रूरत के टाइम पर लो वॉल्यूम पे ही यूज़ करें। उसमें भी कहा जाता है कि अगर हम ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम ईयरफोन, ऐसा कुछ नहीं है, सारे ब्रांड सब बराबर ही है। ख़राब होना है कान तो हो ही जाएगा, कोई कंपनी उसको बचा नहीं सकती है। एक तो फैशन बन गया सर, आजकल लोग आँख में यहाँ पे लगा लेते हैं, जैसे अलग लोग लगाते हैं डॉक्टर लोग, वैसे लोग ईयरफोन लगा ले रहे हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि नया जनरेशन बहुत सारे इफेक्ट तो मैंने आपको बताया, एक तो कान की नस कमज़ोर हो जाती है जिसकी वजह से सुनाई देने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लोगों को सुनाई नहीं देता है, साफ़ नहीं सुनाई देता है, या सुनाई पूरी तरह से बंद हो जाती है, और कान से आवाज़ें आना जिसको टेनाइटस बोलते हैं। ये सारी दिक्कतें फ्यूचर में आगे जाके होती हैं, किसी को कम एज में हो जाती है, किसी को प्रोलॉन्ग यूज़ में धीरे धीरे समय के साथ होती है, लेकिन वो होती ही होती है। उसको जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा है। सर आप सिवान आए हुए थे सर, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से अभी कैंप लगा हुआ था जी। उस कैंप के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा ऐसे समाज सेवा करने का, खास तौर से हम लोग जैसे यंगस्टर जो डॉक्टर हैं जो पास आउट करके निकल रहे हैं, और समाज में कैसे कैसे कौन कौन सी नई नई बीमारियाँ उत्पन्न हुई, और लोग हमारे जो पिछड़े हुए लोग हैं जो शहर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके अंदर जो जो बीमारियां हैं उन्हें जानने का और करीब से उन्हें बात करने का, ये सब चीज़ें, ये बहुत अच्छी चीज़ है हम लोग का समाज। सर इसमें तो कहीं आप लोग का भी एक तरीके से कहा जाए तो फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पब्लिसिटी भी हो रहा है। सिवान गोपालगंज से आप लोग आ रहे हैं तो कहीं फ़ायदा इसको आप नहीं कह सकते हैं, फ़ायदा कहना गलत होगा, क्योंकि हम यहाँ बिजनेस करने नहीं आए हैं, हम यहाँ लोगों को सेवा भाव करने का आए हैं, और एक सेवा भाव करके जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर यहाँ के पेशेंट आपके पास जाते हैं तो क्या रियायत हम मिलेगा? अगर हमारे हॉस्पिटल पे कोई भी यहाँ से पेशेंट आते हैं जिनको मैंने देखा हुआ है या फिर यहाँ का नाम लेते हैं, तो हम उनको हमारी तरफ से जो भी सुख सुविधाएं उनके बजट में हमसे जो भी हो सकता है वो हम प्रोवाइड कराने का कोशिश करते हैं। सर गोरखपुर के जितने विद्वान डॉक्टर हैं जी। वो सिवान पहुंच रहे हैं, नियमित रूप से कैंप भी हो रहा है। बिल्कुल। जीवन यादव ने एक तरह से यहाँ मरीजों को जीवन देने का काम किया है। बिल्कुल। वो अपने नाम को चरितार्थ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल मेरा ये है कि गोरखपुर के जो डॉक्टर यहाँ पहुंच रहे हैं जी। वो ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास नंबर लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और आप सभी यहाँ आ रहे हैं जी। तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक संदेश दें जो लोग भी आपको देख रहे हैं, ताकि अगले बार जो प्रोग्राम है उस कैंप में अधिक से अधिक लोग आए, क्योंकि आपकी आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए तो हमें जो भी जीवन यादव जी ये काम कर रहे हैं, बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। ये समाज में जो भी लोग समाज सेवा कर रहे हैं उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और ये हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि वो अगर हमारे अस्पताल पे आते हैं
जीवन यादव ही नहीं, ऐसे समाजसेवी जो भी हैं उनके माध्यम से तो हम लोग उनके लिए विशेष जो भी हमारी तरफ से हो सकता है ये सुविधा मेडिकल मुहैया हेल्थ कराएं। कैंप एक और चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का स्वास्थ्य का ख्याल रखा गया है बिल्कुल और डिफरेंट जो स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर हैं वो अपना समय दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आप सर स्पेशली किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं? मैं जनरल फिजिशियन, मेरी कोई स्पेशलिटी अभी नहीं है। जी। जनरल फिजिशियन मतलब सारे रोग जो भी हैं, ठीक है, वो लगभग मैं सब अभी देखता सर हूं। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहा है जी। और इसमें हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन कैसे रखा जाए, मेडिकल साइंस कहता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो गोरखपुर से चूंकि आप आए हैं तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को लेकर के एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज दें ताकि सिवान के जनता में एक नई चेतना पैदा हो। इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि ये मौसम जो है लू का है, एकदम तमतमाती धूप है, तो इसमें लोग तेल मसाले का परहेज करें, पानी अधिक से अधिक पिएं, ठीक है, और धूप में अत्यधिक ना निकले, जरूरी हो तभी बाहर जाए। बहुत